नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। सोशल ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि लक्ष्य बड़ा रखने के क्या फ़ायदे होते हैं। दोस्तों, हम अक्सर कोई भी चीज़ अगर बड़ी सोचनी है, बड़ी प्लानिंग करनी है तो लोग घबरा जाते हैं, सोचने लगते हैं कि भाई ये चीज़ तो हमारे रीच के ही बाहर है, हम तो इसको कभी अचीव कर ही नहीं सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई बंदा बाइक पे चल रहा है, अगर वो मर्सिडीज़ का ख्वाब देखने लगता है तो बहुत कम होते हैं जो उस ख्वाब के प्रति स्टिक रहते हैं या एक गोल बना के चलते हैं। मैक्सिमम लोग घबरा जाते हैं, सोचते हैं कि बाइक है, बाइक से हमारे पास एक बेसिक गाड़ी ही आ जाए तो वही गनीमत है। हम मर्सिडीज़, BMW ऐसी बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियाँ नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, ना जाने में कितना वक्त लगेगा। और दूसरी तरफ ऐसे लोग होते हैं जो साइकिल पे चल के भी ये ख्वाब देखते हैं कि मैं एक दिन रोल्स रॉयस में चलूँगा। तो यहीं पे माइंडसेट की बात होती है, उस लक्ष्य की बात होती है जो भले ही आपसे दूर है, पर कहीं न कहीं उसको पाने के लिए आप मेहनत करते हो, जो आपको अपने आप प्रेरणा देता है कि नहीं, आपको और हार्ड वर्क करना है। होता क्या है कि अगर आप उस लक्ष्य को तो बनाए रखो, पर उस लक्ष्य से इमोशंस अटैच मत करो। ये सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको आपकी मंजिल के करीब भी ले आएगा और कहीं न कहीं आपको वही लक्ष्य प्रेरित करेगा आगे बढ़ने के लिए। होता क्या है, हम लोग इमोशनली अटैच हो जाते हैं मटेरियलिस्टिक थिंग्स से। वो कर लेने के बाद हमें अगर वो नहीं मिलती या हम उसे नहीं प्राप्त कर पाते तो हम रोते हैं, दुखी होते हैं, ज़िंदगी को बुरा समझते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, लोगों को बुरा बोलने लगते हैं, लोगों से जलने लगते हैं, क्योंकि हम उन नॉन लिविंग थिंग्स से इमोशनली अटैच हो जाते हैं, फीलिंग्स जोड़ने लगते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। लॉजिकली भी सही नहीं है, प्रैक्टिकली भी सही नहीं है, मोरली भी सही नहीं है, इमोशनली भी सही नहीं है, और आपकी खुद की स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए भी सही नहीं है। आपने उसको एक गोल बनाना है, एक जस्ट एक चैलेंज की तरह कि मुझे ये गाड़ी पानी है, फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ ये बात। और अगर आप उस ग्रोथ के दौरान में, मेहनत के दौरान में अगर वो नहीं भी पा पाए और उससे आपने कम वाली भी पाली, पर वो कम वाली भी आपके रीच के बाहर थी। रियलिटी ये थी कि आप बाइक पे चल रहे थे, आप मर्सिडीज़ भी नहीं पा सकते थे, और पर आपने रोल्स रॉयस का सपना देखा और आपने मर्सिडीज़ पा ली। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने लक्ष्य इतना बड़ा करा कि आप उसके लिए जब मेहनत करते गए, भले ही वो लक्ष्य नहीं मिला, पर उससे कम भी अगर कोई चीज़ मिली तो वो भी ऐसी मिली जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। कहते हैं ना कि पेपर में 100 में से 100 लाने के लिए आपको 100 में से 150 की तैयारी करनी पड़ती है, तब जाके 100 में से 100 आते हैं। और उसके बाद भी कई दफ़ा 100 में से 100 नहीं आते, 100 में से 90 आते हैं। और वैसे आप एक एवरेज स्टूडेंट थे, 100 में से 40 लाने वाले। तो यही बात आती है कि आप लंबा लक्ष्य लेके चलोगे तो एक जब आपको पता होगा आपकी मंजिल दूर है और उसके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हार्डवर्क चाहिए, आप वो करते जाओगे। हालांकि हमारे हार्डवर्क को, हमारी लाइफ को डिस्टर्ब करने वाले, डिस्ट्रैक्ट करने वाले, मोटिवेट करने वाले बहुत चीज़ें होती हैं। हालात हैं, हमारी चैलेंजेस हैं, लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, प्रायोरिटीज़ हैं, फैमिली इश्यूज़ हैं, बहुत चीज़ें होती हैं। इसीलिए हम अगर उस लक्ष्य को रखें और इन सब चीज़ों से, फैमिली इश्यूज़, हालातों, बैकग्राउंड, बीमारी, हेल्थ, हर चीज़ को फाइनेंस देखते हुए हम आगे बढ़ते जाएं, तो कहीं ना कहीं हम ऐसी अच्छी ठीक ठाक पोजीशन पे भी ज़रूर पहुंच जाएंगे जो हमें सेटिस्फेक्शन देगी, जो हमें ये फील करने पे मजबूर कर देगी डैट वी हैव रियली डन समथिंग। हमने कुछ ना कुछ तो ढंग का अपनी ज़िंदगी के साथ कर ही लिया है। इसमें सबसे बड़ी मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कोई भी लक्ष्य रखे हुए हैं जब आप लंबा, तो उसके साथ इमोशनली अटैच मत होइए। अगर आप छोटा लक्ष्य रखते हो कि मैंने बस ये छोटी सी गाड़ी लेनी है, मैंने छोटा सा मकान लेना है, तो आपकी मेहनत अपने आप ही स्लो हो जाएगी, क्योंकि आप एक रिलैक्सेशन की मोड में आ जाओगे कि हाँ ये तो मैं अचीव कर ही लूँगा, हाँ मैं 50 गज का मकान तो ले ही लूँगा, हाँ मैं 100 गज का तो ले ही लूँगा। आप लक्ष्य रखो मुझे 1000 गज का मकान चाहिए, तो आप मेहनत और भी ज़्यादा करोगे। फिर अगर 1000 गज का ना भी आ पाया, 250-300 गज का भी आ गया, 500 गज का भी आ गया मेहनत से, तो कहाँ आप 50 गज में जाना चाह रहे थे, कहाँ आपकी थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट से आप 300-400 गज में पहुंच गए, जो आपने कभी सोचा भी नहीं था, जस्ट वो 1000 गज का लक्ष्य रख के। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने लक्ष्य को अपने दिमाग में रखो, मुझे वहाँ तक पहुँचना है, मेहनत उसके लिए खूब करो, और उसमें अगर मिड में भी कहीं पे आप लैंड करते हो तो वो भी एक ऐसी पोजीशन होगी जो आप नॉर्मल वे में अचीव नहीं कर पाते। अगर आप छोटा लक्ष्य रखते तो बिल्कुल ही नहीं कर पाते। तो ये अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रिक है जिसके थ्रू आप
कुछ ना कुछ अच्छा अपनी ज़िंदगी में पालोगे, कुछ ना कुछ अच्छी अचीवमेंट अपनी ज़िंदगी में कर लोगे। वो कहते हैं ना कि अगर किसी ने आईएएस का गोल किया और आईएएस के लिए वो तैयारी कर रहा है, पर साथ में उसने ढेर सारे पेपर दे दिए, बैंकिंग के भी दे दिए, एक्साइज़ के दे दिए, इंस्पेक्टर के दे दिए, पुलिस के दे दिए, बहुत सारे पेपर दे दिए। आईएएस वो नहीं बना, उनमें से किसी एक गवर्नमेंट जॉब में उसकी नौकरी लग गई, अच्छी पे हो गई। तो आपने अगर अपने आप को आईएएस से इमोशनली अटैच नहीं किया, जस्ट उसे एक लक्ष्य के तौर पे रखा, तो वही आईएएस की एजुकेशन आपके काम आ गई बाकी फील्ड्स में जो आपने अप्लाई किया उसमें। तो किसी ना किसी एक में नंबर आपका लग गया तो आप अच्छी आपको पोस्ट मिल गई। ज़रूरी थोड़ी आईएएस ही हो, एक बढ़िया पोस्ट मिल गई, चाहे बैंकिंग में, चाहे पुलिस में, चाहे कोई और एडमिनिस्ट्रेटिव उसमें, चाहे रेलवे में, और आपकी अच्छी इनकम हो गई, आपकी लाइफ सेट हो गई, आप एक स्टेबल पोजीशन पे आ गए। तो यहाँ आपने दूर का लक्ष्य भी रखा, उससे इमोशनली अटैच नहीं हुए, और कुछ ना कुछ अच्छा फिर भी आपकी झोली में आ ही गया, जो कहीं ना कहीं आपको एक काबिल इंसान बना देगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अगर ज़रा भी मोटिवेट हुए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, बताइएगा वीडियो कैसी लगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।